बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह थोड़ा सा इंसान स्लो फील करता है, ओवरली रिलैक्स्ड फील करता है, बल्कि मेरे ख्याल से रिलैक्स्ड का ऑपोजिट ही फील करता है कि ये क्या हो गया, फिर वर्किंग वीक शुरू हो गया। लेकिन जो लोग मॉर्निंग विद जुगन रेगुलरली देखते हैं वो इस एक्साइटमेंट में होते हैं कि फिर 2 दिन के गैप के बाद हमारी मुलाकात होगी। सो आई होप कि आप सबकी मंडे मॉर्निंग अच्छी गुजर रही होगी और हमने आज आपकी सुबह को मज़ीद और खुशगवार करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए रखा है। हमारे मुल्क के एक लेजेंड आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपसे करना चाहूँगी। व्यूअर्स, हम जब किसी भी स्टार को या सुपरस्टार को देखते हैं तो हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस स्टार के लेवल पे पहुंचने के लिए कितना लंबा और कितना कॉम्प्लिकेटेड सफ़र जो है उसको तय करना पड़ता है। एक जर्नी होती है जिसमें अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली, अपने घर वालों, सबको साथ लेके चलना होता है। और हम जो आर्टिस्ट लेजेंड के लेवल पे, लिविंग लेजेंड के लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको अप्रिशिएट तो करते हैं, उनके साथ सेल्फीज तो खींचते हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से उस लेवल की उनको रिगार्ड नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। लेकिन आज जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं उनको बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, यूथ, हर बंदा रिकग्नाइज करता है। एंड बाय द वे, सुपरस्टार आर्टिस्ट तो वो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन, अ वेरी सक्सेसफुल फैमिली मैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। क्योंकि जितना सोशल वर्क में, जितना फिलैंथ्रोपी में इनका हाथ है, मेरे ख्याल से कम ही आर्टिस्ट का होगा। लेकिन ये वो वाली पर्सनैलिटी हैं जो एक हाथ से किसी के लिए कुछ करते हैं, दूसरे हाथ तक को पता नहीं चलता, तो हम मीडिया वालों को कहाँ पता चलेगा। लेकिन क्योंकि उनके साथ बहुत प्यारे मरासिम हैं, इनकी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारे फैमिली टर्म्स हैं, तो इसलिए गाए बगाए पता चलता रहता है कि ये क्या क्या पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व है। व्यूअर्स, मेरी हमेशा एक ही ख्वाहिश, एक ही रिक्वेस्ट रहती है व्यूअर्स से कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, उनको अप्रिशिएट करें, और फिर जब उनकी अगली जनरेशन आगे आती है, जब अगली पौध आगे आती है, तो हम उनको सपोर्ट करें, ना कि हम नेगेटिव बातों की तरफ जाएं। पिछले दिनों भी मैंने इस बात पे कमेंट किया था कि मुझे बहुत बुरा लगा कि नुमान जाज के बेटे ज़ावियार जब आगे आए एक्टिंग की फील्ड में, तो बहुत से लोगों ने तो सपोर्ट की, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा ये तो नेपोटिज्म है, क्योंकि बाप एक्टर है तो बेटा भी इस फील्ड में आसानी से आ गया। व्यूअर्स, मेरी पर्सनल राय ये है कि जब एक इंसान एक आर्टिस्ट होता है, एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट होता है, तो जब उसकी औलाद आगे आती है तो उसको तो और ज़्यादा टफ टाइम मिलता है। और वो टफ टाइम क्यों मिलता है? क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली एक सुपरस्टार के साथ मुकाबला लगाया जाता है, जो एक्चुअली उस शख्स को नहीं फेस करना पड़ता। आप देखें कि जब आलम लोहार साहब के बेटे आरिफ लोहार, हमारे लिविंग लेजेंड जो हैं, जब वो इस फील्ड में आए तो बहुत से लोगों ने उनको उनके अब्बू से ही कंपेयर किया, लेकिन आरिफ साहब ने अपनी जगह बनाई। और मैं ये बड़े सूख के साथ और बड़ी वो जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हूँ कि उनकी जर्नी कोई आसान नहीं थी, वो एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स के आइए किचन में हमारे साथ मेरी प्यारी सी शेफ़ नाजिश भी हैं, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, कहीं बातचीत में मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाजिश, ये बताइए कि आज हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए क्या तैयार कर रहे हैं? आज हम उनके लिए एक मीठा तैयार कर रहे हैं, बोनोफाई, जो बनाना से बनेगी। ओह, बनाना टॉफी पाई, जिसको बनाओ यहाँ बिल्कुल सही सही। ओके, एंड ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है जो वो हाँ जी, ये कुछ ऐसी ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे। देखें, बीइंग अ सुपरस्टार, बीइंग अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बीइंग अ फैमिली मैन, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि क्या उनको खाना पीना बनाना आता है। तो शायद आज हम पराठे और अंडे बनवाएंगे अपने लेजेंड आर्टिस्ट से। एंड बाय द वे, उनके साथ उनके एक फैमिली मेम्बर ऐसे हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं जिनकी इंडिविजुअली मैं बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। उनके बेटे आ रहे हैं, चलिए इतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन उनसे आगे जाके मुलाकात होगी। अभी बुलाना चाहूँगी हमारे मुल्क के एक ऐसे स्टार जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता है, उनको वेरियस डिफरेंट अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मिल चुके हैं। प्लेबैक की दुनिया में उनका नाम जो है, उनका सबसे शायद बड़ा नाम है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। मिल्ली नगमे उन्होंने इतने खूबसूरत गाए हैं, उसके अलावा एक इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं।
हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार वारिस बेग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ग्रेट द ब्रिलियंट वारिस बेग हमारे साथ हैं, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े अरसे बाद इस तरह मुलाकात हो रही है। काफ़ी अरसे बाद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात हैं? हमने आपको नया सॉन्ग करते हुए बड़े अरसे से नहीं देखा, तो किन कामों में मुब्तला थे आप? 3-4 महीने से मैं अमेरिका में था। आई स्टेड देयर आई थिंक 4 महीने। मतलब आपको कोविड की पीक ही मिली थी अमेरिका जाके बैठने? नहीं, वहाँ पे कोविड नहीं था। ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, जितना पाकिस्तान में ज़्यादा इसका कर रहे हैं वहाँ इतना नहीं था। शॉपिंग भी हो रही, लेकिन वो मास्क लगा के करते रहते थे लोग। यहाँ पे यहाँ से बहुत बेहतर है। दूसरा ये कि अमार के साथ एक डुओ किया मैंने बहुत सालों के बाद अपना वीडियो। अमार इनके एल्डेस्ट सन है, और जैसे कि वो खुद आपको बताएंगे कि इनके प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, जैसे कि खुद कहा है अमार ने। अभी अमार से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अमार की भी एंट्री अपने अब्बू की तरह गाने पे ही होगी, लेकिन ज़रा हमने कहा थोड़ी सी इनसे बात कर ले, क्योंकि जब ये दोनों बैठ जाएंगे तो फिर अमार ही होना है। तो मैंने कहा ज़रा हम थोड़ा सा मिस्टर वारिस पे भी फोकस कर लें। तो वो काफ़ी सालों के बाद एक वीडियो शूट किया मैंने अमार के साथ, इस डुओ सन एंड फादर, और हॉलीवुड में शूट किया, लॉस एंजल्स में। 3 वीडियो शूट किए हैं अमार के। 2 उसके अपने ओरिजिनल हैं और एक मेरे साथ उसका डुओ है। आई थिंक इज द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने जाके हॉलीवुड में एक्चुअली गाने शूट किए ना। ये बड़ा उस पर अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं, उसके अब्बा का भी उस पर थोड़ा करम है, अल्लाह ताला का तो करम है ही है, लेकिन अब्बा ना लेके जाते तो मुश्किल होना था। नहीं, बहुत अच्छा। बाहर से पढ़ के आए हैं अमार? मान बाहर से पढ़ा है और बाहर ही रहा अमेरिका में ज़्यादा, और फिर बड़ी मुश्किल से, आपको सारी बात का पता है, मुश्किल से यहाँ बुलाया घसीट के कि एक बार आ जाओ। मैं ये चाहता था कि अच्छा आर्टिस्ट है, और उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि 1 साल मुझे दे दो अपनी ज़िंदगी का। तुमने बहुत ज़्यादा बाहर गुजार लिए साल, और बहुत ज़्यादा बाहर मेहनत कर ली, पढ़ भी लिया, जॉब्स भी कर ली। अच्छा, मेहनत पे हंस रहे हैं। तो ये अमार से पूछे कि वो हम क्या मेहनत कर रहा था जब वो आएगा तो मैंने उसके बोला कि आ जाओ। तो बीच में कोविड आ गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो वो फिर इसको आना पड़ा यहाँ पे। ज़बरदस्ती। तो उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया म्यूज़िक के ऊपर, इसके म्यूज़िक पे। तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आप जैसे आप बात करी थी इंट्रो में कि जो मशहूर वालिदैन होते हैं, जैसे हमारे ड्रामा आर्टिस्ट नुमान एजाज, बिल्कुल वो मेरे लोहार हैं, अब आरिफ लोहार है, आरिफ भाई के भी 3 बेटे जो हैं वो लोग ये समझते हैं ये पॉलिटिशियन जैसे होते हैं कि उनका बेटा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, फ़न में ऐसा नहीं होता। वो एकदम से एक्सपोज हो जाता है बंदा, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो आम जो ऐसे गा रहे होते हैं उनके लिए इतनी वो नहीं है, क्योंकि देखें कोई गाना बनाया, वो वायरल हो गया, चल पड़ा। हाँ। ये तो किस्मत के खेल होते हैं, लेकिन जब किसी स्टार का बच्चा कोई काम करता है तो लोग लिटरली मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, दूरबीनों से लेके मैग्नीफाइंग ग्लास तक देख रहे हैं, उसको उस लेवल से देख रहे होते हैं कि भाई उसी ये बाय द वे एक मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है। लोग कहते हैं नेपोटिज्म के थ्रू एंटर हो जाते हैं। देखिए, जिन लोगों के फॉर एग्जांपल जिन लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास भी तो फिर वसाइल होते हैं ना, और वो अपने बच्चों को ले आते हैं। अगर आपने अपने बेटे को अपने एक उस्ताद के नाते सिखाया, बाप होने के साथ साथ, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं बड़ा सख्त उस्ताद हूँ पहली बार, और मैं अगर यहाँ पे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। वो अच्छे थे तो आज वो, उसमें वीना मलिक है, उसमें निरमा है, उसमें मीरा का गाना मेरी फिल्म में कल शब देखा मैंने गाया उसके साथ। मलकू को कोई नहीं जानता था, उसको मैं लेके आया, अच्छा था। तो आज लोग ऐसा तो 100 लोग मुझे फ़ोन करते हैं जी वारिस भाई हमें गवाएं, ये करें। मैं सुनता हूँ उनको। ओबियसली जो भी स्ट्रगल कर रहा होता है उसको सुनना चाहिए, इस काबिल हो तो उसको ज़रूर लेके आना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, जब अल्लाह ने हमें इतना नाम दे दिया तो हमारा फ़र्ज़ है, वी हैव टू पे बैक आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क को भी वापस करना है। जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं जो नहीं आगे आ सकते, तो उनको उनका हक दिलवाना। तो मैंने हमेशा ये काम किया कि जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा मैं आगे लेके आया हूँ। अमार की जो बात है,
मैं समझता हूँ ये मेरे जितना भी गाता ना तो मैं इसको इंट्रोड्यूस ना कराता, मुझसे बहुत अच्छा है ये। लेकिन शायद अम्मार का उतना रुझान नहीं था इस तरफ जितना आपका रुझान था कि ये आए, ये क्या बात है? ये मैं भी अम्मार से भी पूछूंगी उसकी वजह। समटाइम लोगों को ये पता नहीं होता कि उसमें कितनी क्वालिटी है। किसी और को, हीरे को तो नहीं पता ना, उसको तराशना पड़ता है कि ये हीरा है। इसको अभी इसको मैं आप कहूँगा कि आपको एक इसने, हम ऐसे ही सोए हुए थे, मैं उठा तो सुबह मुझे कहते हैं पापा मैंने एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया। आज तक अब देखो एक बच्चा अमेरिका से है लेकिन उसकी लगन पाकिस्तान के लोगों से है, पाकिस्तान की मिट्टी से है। कि हमारे जितने भी यहाँ पे खां साहब हैं, हुसैन बख्श गुल्लू, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा उनका, जो नई नस्ल है उनको नहीं पता होगा। मेहदी हसन साहब हैं, उनका पता होगा। गुलाम अली साहब हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान है। मैंने इनको ट्रिब्यूट दिया, ट्रिब्यूट एक ही उसमें इसने उसको दे दिया, मतलब 5-6 मिनट में। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद अमार को बुलाते हैं, बल्कि अमार भी एंटर होंगे अपने सॉन्ग पे और देखते हैं कि कौन सा वाला सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट वो पेश करते हैं अपने व्यूअर्स को। और बाय द वे बहुत से नए उनकी वीडियोस भी आने वाली हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। और ये जो एक बाप बेटे का एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप उस्ताद भी उसके अंदर डाल देते हैं इक्वेशन के, तो ये मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको मेरे सामने गाने में होती है ऑनेस्टली, किसी से नहीं घबराता है वैसे, क्योंकि मैं इसको बड़ा क्रिटिकली देख रहा होता हूँ। और दूसरा ये जब गाएगा तो ये नहीं होगा जी मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं गा सकता। वो ये लाइन मैंने इतनी दफ़ा मॉर्निंग शो में सुनी है। और बाय द वे देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, जो खुद रिक्वेस्ट करके आते हैं कि जी हमारी कोई नई चीज़ आ रही है, हम चाहते हैं कि हम उसको शेयर करें। और ऑब्वियसली जब आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको अकोमोडेट करें। लेकिन जब आ जाते हैं तो कहते हैं मेरा गले में दर्द है तो मैं गा नहीं सकूंगा तो या गा नहीं सकूंगी। ये आपको नहीं कहेगा गले में दर्द है, हाँ, क्योंकि उसका गला घोट दिया जाएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमार की एंट्री से आएंगे और फिर अमार से पूछेंगे कि कितने को सख्त उस्ताद हैं वारिस बेग। हमारी जिंदगी में हर रोज एक नई सुबह आती है, हमारी आंखों में झिलमिलाती और मुस्कुराती। हर सुबह हमसे कहती है उठो कि आज एक नया मकसद पाना है, आज कुछ नया सीखना और सिखाना है और अपनों का हाथ बटाना है। तो कीजिए अपनी सुबह का आगाज A+ के साथ 10 to 12 मंडे टू फ्राइडे। देखना मत भूलिएगा मॉर्निंग विद जुगल। खाला सदके मैं वारी, मुझे कहता है मैं आपको क्या बुलाऊं। मैंने कहा अगर मुझे जुगन या जुगन जी कहा ना, अव्वल तो ये हमारा बहुत ही तमीज़दार बच्चा है। यू नो व्यूअर्स, जब कोई आपके सामने बड़ा होता है ना तो आपकी एक डिफरेंट लेवल ऑफ मोहब्बत और प्यार होती है उस इंसान के लिए। एंड हमेशा से इसकी तारीफ सुनते थे इसके अब्बू और अम्मी के मुंह से। आज इस प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत खुशी हुई। आजा मेरी जान। This means a lot to me. Thank you. You are a sweetheart। अजी आप इनको जानते हैं? हाँ जी, अभी इस लड़के को एक साल पहले जाना है इसको। 1 साल पहले आपने पहचानना शुरू किया है। क्यों नास गए थे भाई? वापस आने से क्यों इनकार किया था? थोड़ी सी लाइफ में कुछ मसरूफियात थी। आई वाज स्टडीइंग, बिजी था, काम शाम, तो उसकी वजह से मैं सच बोलूँ तो डिस्ट्रैक्शंस थी। बट मेरे अंदर जो म्यूज़िक का एलिमेंट, जो कीड़ा था, वो उजागर ही था। Can I say something? आपने माइंड नहीं करना, लेकिन आपने जब कहा ना कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि माशाल्लाह है। प्लीज ब्यूटीफुल डांसर। मैं आज जो भी हूँ इट्स बिकॉज़ ऑफ माय डैड। ऑफ कोर्स बट एक बात बताऊँ, जब अगली जनरेशन ज़्यादा टैलेंट के साथ आगे आती है ना, देखिए वालिद साहब आपको वो उस लेवल की फैसिलिटीज और चीज़ें नहीं प्रोवाइडेड थी, आपको उस लेवल की फाउंडेशन और बेस बनाने का उस लेवल पे मौका नहीं मिला। आपने जो किया आपने अपने उसके ऊपर किया। अमार को ग्रूम करने का मौका मिला और देखिए कि किस ब्रिलियंस के साथ ये आगे आया है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही, माशाल्लाह। अच्छा चले, अब मैं ऑन एयर मानती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वापस आ जा। हाँ, सही अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन हुई कैसे? अब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, इन्होंने फोन किया, आपने फोन किया, कोई बात की गुफ्तगू हुई कैसे कि हम वापस आ जा? मैं नहीं, एक बार थोड़ी कहा,
नहीं फाइनल जब मान गया ना, साल में 2 बार अमेरिका जाता था साली तो मानी नहीं तभी तो मानेगी, तो अब माना कैसे हमारा लड़का? लाइफ में आई थिंक वो आपकी ट्यूनिंग हो जाती है। काफ़ी अर्से से मेरी बात चल रही थी पापा के साथ, तो मुझे आना पड़ा छोटे भाई की एक काम के लिए आना पड़ा मुझे। तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी एक डायरेक्शन में आ गई, तो मैंने कहा आई थिंक इट्स राइट टाइम, आई थिंक इट्स अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी एम्प्टी थी। और जब मैं मतलब यहाँ पे वहाँ पे आया, आप राहत फतेह अली खान के लिए ओपन कर रहे थे, डिफरेंट लेवल्स पे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म भी कर रहे थे, जी, ये जी, तो नहीं बिल्कुल। है कि वहाँ पे आपका काम गाने का और मीडिया का रुका हुआ था। मैं बहुत बिजी था वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरा म्यूज़िक सीन चल रहा था इंडिविजुअली। वहाँ पे किसी को नहीं पता कि मैं वारिस बेग साहब का बेटा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन था। बट टू एक्सेल करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे पाकिस्तान आना ज़रूरी था। अच्छा, क्या वारिस बेग का बेटा होना, ये तो हमें पता है कि बहुत बड़ी बात है, एंड जी। मतलब आई नो कि चलो हर बच्चा अपने माँ बाप से उस लेवल का प्यार नहीं करता, लेकिन आई नो कि आप सब बच्चों का अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन ये चीज़ अभी साइड पे कर दो, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वारिस बेग का बेटा होना एक पॉजिटिव चीज़ रही है या एक हिंड्रेंस रही है करियर, सिर्फ आपका मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? सच्ची सच्ची बताना है। मैंने एक ही चीज़ सीखी है पापा से, वो है सच बोलना। बहुत पॉजिटिव भी है और इसमें हिंड्रेंस भी है। पॉजिटिव इसलिए कि इतने इज़ द बेस्ट टीचर, मुझे जो सिखाते हैं अपना 25-30 साल का एक्सपीरियंस, वो 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर मुझे वो बात बता देते हैं। हिंड्रेंस ये होती है कि मशहूर बाप होना एक बात नहीं है, बट अगर वारिस भी किसी का फादर, इट्स टफ, क्योंकि इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। बहुत वो कहते हैं कि हम ना करना, मैं आपके लिए कोई फ़ोन कॉल नहीं करूँगा, आपने अपने बुलबुते पे करना है, ग्राउंड नहीं आज भी रियलिटी से। मिलते करके बुलाए हैं, वरना तो कह रहे थे कि मतलब ठीक है जब हमने करना होगा कुछ रिलीज तो हम देखेंगे, वो करेंगे। जी। आई मीन द पॉइंट इज, आई रिमेंबर के मेनी इयर्स अगो जब वैसे ही शौकिया प्रोग्राम था, और दिस इज बिफोर यू वेंट टू अमेरिका, तो मैंने इनको कहा कि ले आए, तो उन्होंने कहा कि भाई उसको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने दो, फिर हम देखेंगे। आपको याद है? बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा था कि इतना क्रिटिकल, मतलब इतना भी तो टफ नहीं होना चाहिए ना कि अगले का कीमा निकल जाए। ज़रूरी है, ओह, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी, देखो मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन वो मेरे से पूरी नहीं होनी, कीमा तो मैं निकल। आपको देख रहा था अभी ब्रेक पे जाने से पहले, आप कह रही थी क्या मेहनत की होगी। मैंने वहाँ पे बहुत काम किया अमेरिका में, लोगों को लगता है कि मजाक है। मैं पिज़्ज़ा स्टोर पे काम करता था, मैंने वहाँ पे पिज़्ज़ा भी बनाया, मैंने मॉपिंग भी किया। आई थिंक वो मेरी ट्रेनिंग का प्रोसेस था, वो ये चीज़ें आपको हम्बल करती हैं। अच्छा, और जब ये सारे काम कर रहा था आपको कैसा लग रहा था? गुस्सा नहीं चढ़ रहा था कि ठीक कर रहे होते? नहीं, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे हजूर पाक ने सबसे सारे काम किए हैं, और ये रोल मॉडल हैं हमारे जो नबी हैं। तो मैं चाहता था मेरे बच्चे भी उसी तरह आए। ये नहीं कि वहाँ इनको, मैंने इसको गाड़ी में लेके दी, अच्छी से अच्छी गाड़ी वहाँ रखी इसने, लेकिन मैंने इस प्रोसेस से गुजारा पहले कि तुम ये करो, उसके बाद इसको मैंने जो गाड़ी कही इसको मैंने लेके दी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं, गोहर भाई, गोहर इजाज साहब का नाम सुनोगे, उनका बेटा MBA करके आया। उन्होंने कहा मैंने उसको पहले जनरल स्टोर खोल के दिया, मुझे यहाँ से पैसे कमा के दिखा पहले, उनको ज़रूरत नहीं है वही काम करने की। तो कोई भी बड़े बाप हैं, उनको अगर बच्चों को टेम करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको पता चलता है कि उन्होंने बड़ों की इज्जत कैसे करनी है। भाई ये पता तो चले ना कि भाई ये नहीं कि आपने उसको फरारी ले दी है, इट्स नॉट इजी, या आपने उसको जैगुआर ले दी है, या आपने उसको लैंड क्रूजर ले दिया, उसमें बैठ के वो एंजॉय कर रहा है। उसको पता नहीं कि गरीब बैठा है, एक रिक्शे में बंदा बैठा है, उसको गर्मी भी लगती है, उसको सर्दी भी लगती है, तो इसने ये किया होगा तो उसको एहसास होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। होता ये है कि हम कोशिश करते हैं, बहुत से लोग जो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, कि हमारे बच्चों को उस मुश्किल वक्त से और उस रगड़े से ना गुजरना पड़े जिससे हम गुजरे हैं। लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हैं तो आप इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आप उनको एक कॉटन वूल और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के थ्रू गुजारेंगे। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाप बेटे की थोड़ी सी रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे, कुछ प्लसेस कुछ नेगेटिव्स, ये चीज़ें भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर इनका एक डुएट भी है, वो भी हमने आपके साथ शेयर करना है, कुछ इंडिविजुअल सॉन्ग और भी हैं। उससे बड़ी बात है कि अली खान साहब को जो ट्रिब्यूट दिया है, मैं वो कहूँगा ये सुनाए। तो फिर मेरे ख्याल से जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ट्रिब्यूट सुनते हुए आएंगे। सबसे पहले ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। सोनिए
जे तेरे नाल दगा मैं कमावा ते रब करे मैं मर जावा दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा ते रब करे मैं मर जावा लबनी नहीं तेरे जई चीज है जहान ते सौ तेरी खावा हाथ रख के कुरान ते कदी भी जी तेरे कोलो पला मैं छुड़ावा ते रब करे मैं मर जावा। मेहदी हसन खान साहब। तू मिला है तो ये है नी नी सा सा नी नी सा सा नी सा सा नी नी सा रे धा नी रे सा नी सा सा नी सा सा नी रे नी सा सा धा नी मा पा धा नी सा मा पा धा नी सा मा पा धा नी सा। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। माय फेवरेट। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते
मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। हेलो इज़ मी योर व्यूअर्स, सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं सदके में वारी, अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाबी दे। अभी आपकी मामा से मैं बात करी थी, बाय द वे इनकी अम्मी और इनकी मिसेस की सालगिरह है। आपको एक मिनट आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये करना जरूरी था, थोड़ा सा चीट वाला ना टीवी स्टाइल, बट अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर ऑसम मदर। एक्चुअली इनके घर की अगर कोई बैकबोन है ना, तो दैट इज his wife. Yes. What a phenomenal woman. इतना बड़ा दिल। और अभी हम फोन पे यही बात कर रहे थे, कह रही थी कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, you're also a mother। यही तो बात है। This is what I was telling अमार, आप लोगों ने वो अमेजिंग जो अंग्रेजी गाने में एंट्री थी मेरी ना, मम्मा इतनी अच्छी कि उन जैसी दो होनी चाहिए। दो नहीं चाहिए। पहले तो मैंने कहा कि मुझे तुमने फुफ्फो कहना है, तो कहता मैं फुफ्फो नहीं कहूंगा, इन्होंने भी स्यापा डाल दिया। ऑनरी बता नहीं, मैंने नहीं कहा यार। हमारी बहुत बाद में मेरा पहला जिंदगी का जो इंटरव्यू था इन पाकिस्तानी, मैंने बड़ी दफ़ा पहले कहा, मैं फिर आज आप लोगों को बताऊंगी, वाज वारिस पे। इतने बड़े स्टार सामने मेरे बिठा दिए और कहा इनका इंटरव्यू करे। अब मैं बार बार ये मैंने कहा आई डोंट नो, अच्छा उस वक्त उर्दू भी सही तरह नहीं आती थी, आई डोंट नो बट दे आर टेलिंग मी टू डू इट इन उर्दू। मैंने कहा रिलैक्स हो, काम डाउन। पता नहीं आज तक वैसे आपने बताया नहीं, उस वक्त मुझे थप्पड़ मारने का आपका दिल चाह रहा होगा कि इरिटेटिंग। मैं समझ लो मैं कुछ नहीं हूँ, तुम इंटरव्यू करो, जो तुम बोल रही हो बड़ा अच्छा बोल रहे हो। और ये बात कह के मुझे और गर्क कर दिया ना, ये मेरे मतलब और मेरा कीमा निकल गया। सो द पॉइंट इज, एक खुशी होती है, एक हैप्पीनेस होती है जब आप अपने, यू नो, आई बीन हियरिंग अबाउट अमार एंड ऑब्वियसली द रेस्ट ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल, बट क्योंकि आज अमार इन फोकस है, बाकी बच्चों को भी हम प्यार करते हैं, उनको भी हम 2-2 सेकंड देंगे टाइम के। बट द पॉइंट इज, इतना सुना और फिर आज एक्चुअली सुन के मैं 2-3 बातें अपने एक वो जो डोरे से कान है उनसे रिलेटेड कहना चाहूँगी। एक, इतना ठहराव इतनी यंग एज पे मैंने नहीं देखा, इतना अमेजिंग मतलब ट्रांजिशन एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करना, एब्सोल्युटली वंडरफुल माय चाइल्ड। मेरे लिए बहुत मीनिंग रखता है आपके नहीं, मैं तो खैर बहुत ही नालायक हूँ, टोन डेफ भी हूँ, बट आई मीन अमेजिंग। लेकिन वो बात ठीक की थी ना मैंने पहले। हाँ, बात तो सच है, लेकिन रुसवाई की भी नहीं है, इसलिए ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों बरखुरदार हैं, इतने जो क्यूट और जैंगोस बन के आए हैं अपने ब्लैक आउटफिट्स के अंदर, जरा इन दोनों की हम तबीयत साफ करते हैं। आप बड़ा बाहर काम करके आए हैं ना, बड़ा काम करके। मुझे मेरा एप्रन चाहिए प्लीज। नहीं, एप्रन नहीं मिलना, मूड में आ जाऊं। हाँ, कपड़े हम ड्राई क्लीन करवा देंगे बाद में, खुद ही कराना, हमने तो वैसे नहीं देने, लेकिन खैर वो एक और कहानी है। मुझे बताएं कि आप ऑमलेट बनाएंगे, पराठा बनाएंगे? पराठा नहीं मुझे बनाना आता, बट मैं ऑमलेट बनाता। ये कौन सा तुम बाहर रह के आज? मैं स्लाइस के साथ खाता था ना, वो जो। हाय, मैं सदके जाऊंगी, हमारे बच्चों की सेहत खराब हो जाती है वहाँ पे जाके, किसी सिंगल पत्ती ऑमलेट हो गया बहुत अच्छा हमारा बनाता बच्चा। चलिए जी, आप ऑमलेट बनाएं। ओके। आप इतने अरसे से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में कुछ बनाया नहीं, तुम्हारी खातिर बना लो उल्टा सीधा जो। चले मैं मेरी खातिर बना ले। अगर पराठा गोल ना बना तो आगे आप ऐसे करें इसको बनाएं, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि मेरी मामा इतनी अच्छी, वैसी 2 होनी चाहिए, तो दूसरी मामा नहीं आएंगी अगर अच्छा, मैं बताऊं, मेरी जो वाइफ है ना, तो मुझे हर रोज पराठे बना के देती है 2, लेकिन 2? हाँ जी, 2 खाता हूँ पराठा में। झूठ ना बोले। पूछो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या खाते हैं? मैं भी जो अब मैंने उसको देखा है बनाते हुए, मैं जो- घी डालना पापा को मैंने कभी करे ना imagine करे, नहीं किया ऐसे। करे करे। जो आप खवा सकती है ना पापा से, वो कोई नहीं खवा भाई सकता। जाहिर है, I mean, the point I'm is, so serious. मेरे करियर की शुरुआत और मेरे करियर की बर्बादी का सारा क्रेडिट जाता है हमारे इसमें। अच्छा, so I गोल होना चाहिए। यार, आपको जैसा पता नहीं, मैंने- गोल रोटियों पे तो बड़े बड़े स्यापे, हाय अल्लाह माफी दे। मेरी बीवी कितनी मुश्किल से बनाती होगी, आज मेरे एहसास हो खुदा का गया। वास्ते मैं आपको अंडा ऑमलेट बनाना सिखाता हूँ। ठीक है। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। बताओ। मैं जब अमेरिका थोड़ा होता था उसके अकेला, बाद। तो आई यूज्ड टू, मैं अपने आप को हफ्ते में एक दफ़ा अवार्ड करता था अच्छा सा ऑमलेट बना के, क्योंकि पूरा दिन फिर हम इसी पे सर्वाइव करते थे, चले जी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा। हम थोड़ा सा नहीं, आपने अगर इसको हेल्प किया ना इधर, मैं ना से आपको मारूंगी। 2 अंडे बहुत है, ज्यादा बना दो, इधर पता चलो 2 ही बना दो। 2 बहुत है। अच्छा, अब क्या डालेंगे आप इसमें? मैं अगर अभी से सफाई करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? हम OCD फ्रीक हैं बहुत। ओए हाय, ऐसा पराठा मैंने बनाया, तुमने भी बना के दिखाना फिर बाद में मुझे। मैं ये बता हाँ, दो। मैं ब्रेक में बनाऊंगी। हाँ। व्यूअर्स को बताना है, रेसिपी बतानी जरूरी हाँ, है। रेसिपी बनाए ना, बताओ ना Okay. प्रॉपर तरीके से और उर्दू में। व्यूअर्स, शेफ अमार आपको आज ऑमलेट बनाना सिखाएगा।
नहीं सही बनाया, अच्छा बना, पहली बार बना रहा हूँ यार, सही बन गया। अल्लाह माफी दे। इसमें प्याज भी डलेगा, अल्लाह इस ऑमलेट को इसमें- जन्नतुल फिरदौस में इसमें आला प्यार मकाम भी अता डलेगा। फरमाए। अच्छा बनाया यार, खुदा का नाम लो। उसकी इतना हालत देखें। हाँ अभी ठीक करूंगा, फिक्र ना करो इसको, अभी अरे। लाल करूंगा इसको। प्याज, होने तो दे। धनिया, लाल मिर्च लाल मिर्च भी। थोड़ी सी। दिस इज देसी स्टाइल, ये देसी स्टाइल है। अच्छा, इसमें चीज नहीं डालेंगे फिर हम? बीच में चीज चीज डाल देंगे। चीज भी डाल सकते ये लगाना है, साइड पे लगाना है। हैं। और हम इसमें ब्लैक बाबा को देखो, ओए इधर भी तो तेल डाल। यार ये मुझे ये जो कह रही है वो कर रहा हूँ यार जो। अच्छा तो अच्छा, वैसे हमारे घर देसी घी चलता है। देसी घी चलता है तो घी है, वो देखो देसी घी। ये देसी घी नहीं डालेंगे, ये कंजूस है। ये देसी घी है। नहीं जी, मैंने किसी ना किसी देसी इंसान से हमने खरीदा है तो देसी घी हो गया। हल्की फुल्की चीजें मैंने डाल दी हैं इसमें, टमाटर, नहीं, पहले इसको पूरा लाल नहीं सिलांट्रो। और सलांट्रो नहीं है, ऐसे सलांट्रो नहीं होता है, ऐसे धनिया होता है बड़ा। तू सलांट्रो दा और अच्छी तरह इसको फेंट के हम इसमें फेंटेंगे हो गया कि साथ। मेरी वाइफ को कितनी गर्मी लगती होगी, उसकी स्किन कितनी बर्न होती है। हाय अल्लाह, प्लीज उसकी शक्ल देखे, प्लीज इधर ये देखे, ये इन्होंने क्या, अल्लाह माफ। मैं भी सही कर रहा नहीं हूँ। मैं जरा दिखाना चाह रही हूँ कि ये बस सही कर रहा वो हूँ कहते हैं ना तो ठूंगे और खरूंडे मार रहे ये हैं, ले। ना करे उसका हाल इतना खराब। यार बाद में मैंने खाने हैं ना। हाँ, ये खाना देखो, अभी कितना खूबसूरत पराठा बना। जाहिर ही क्योंकि उसका हमने मुंह छुपा दिया है। ये एक्चुअली जो मैंने ऑमलेट बनाया, ये आपके जो प्रोड्यूसर हैं नईम भाई, उनकी बर्थडे के लिए बनाया है। हाँ तो पराठा भी वो भी नईम हमारे लिए बना हाय रहे नईम हैं। की बर्थडे, निम्मू की चलिए नईम। उसको विश करते हैं, गाते हैं नईम के लिए हैप्पी बर्थडे। बर्थडे जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। इधर आओ ना, नहीं हमारे पास आओ यार। आए भाई के बाद जुगन नहीं, कासिम समझे। का अजीबो गरीब सा चिमटा। आओ यार आओ, कोई बात नहीं। अब उसको- तुमने कपड़े भी आज तेल सालगिरह वाले थोड़ा पहने हुए आज। खैर है, भन हम इसको तोड़ देंगे। ये बहुत प्यारा बच्चा है जी। ये हमारे शो के पापा हैं हाँ जी। और दूसरे और ये वाले मामा पापा अभी नजर, मैं बिल्कुल अल्लाह माफी दे तो बस तकफार मेरी छोटे तेरे बेटों लिए की पराठा आज तरह। मैंने खुद बनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब गरम चिमटा नाक पे लगा, चले आप चले जाए आप चले मैं जाए। ऑनर बताता हूँ, ये बहुत अच्छा बच्चा है जी। और ये मुझे पता नहीं कैसे कैसे उठा लेता है बस हाँ मुझे। उठा ले मत, हमें सुबह उठाना बड़ा मुश्किल है। हमें अदला बदली कर देते हैं। चूल्हा हॉट अंडा, हो अंडा बहुत अच्छा बनाता है हमारा। बाय द वे नईमुल हसन डेली ऑमलेट या कोई ना कोई खाने की चीज नोश करते हैं सेट पे आके, मुझे तो लगता है हाय मेरे नहीं, इसका पराठे का क्रेडिट क्या हाल कर आपको रही है? जाएगा, पापा को तो नहीं जाएगा। ये आप बना पापा रही ही खाएंगे, इतना मोटा रोबड़ा जैसा जो यार बनाया जितना है। मोटा आपने वो बनाया था, मैं तो इसको दो करता। चले बनाए फिर दो उसके। मेरी wife नहीं दो नहीं बनाए बनाती दो बनाए बनाए। इसको दो करो ना, मैं बना के देता नहीं हूँ। वो क्यों करे दो, यार मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे यार। मैं हम आपको क्यों, आप हाथ अच्छा यार। हफ्ते के हफ्ते धोते हैं। ये रही, पापा खाते हैं 2 पराठियाँ मगर छोटे साइज की। चीज भी डाल देते हैं इसमें हम, ये देख। डन। क्या कहते हो? वैसे असल में वहाँ पे खाना तुम बनाते तो हो ऐसे मुझसे काम करी जैसे मैं तंदूर होता था पहले। मैं तंदूर पे हम काम ऐसा करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आई मेक कढ़ाई फॉर यू गाइस। मैं कढ़ाई ले, बहुत अच्छी अब आप बनाता बता रहे हो तुम। हूं। आपके पास चिकन नहीं है इसको छोटा करते हैं। नहीं इतना बड़ा चिकन पराठा इस मैं वक्त खाता नहीं है, नहीं लेकिन घर अगर में। चिकन होता तो इन चीजों से बना लेते कढ़ाई तो। बिल्कुल बन जाना चाहिए, हैं? बिल्कुल बन जाना अच्छा वैसे एक बात है, बाहर रह के सबसे ज्यादा किन चीजों को मिस बोल नहीं करते चाहिए। हैं? मैं खाने को बहुत मिस करता था, बड़ा मुश्किल काम है ये औरतें करती बहुत हैं यार। बहुत खाने को मिस करता ये औरतें सिर्फ नहीं करती, हेलो अब्बा को थोड़ा वॉक करो। था। मैंने भी किया ये काम, मजबूरी मुझसे सब नहीं कुछ हो करा हमारे देती है। ऑमलेट का भी मैंने बेड़ा गर्क कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ कर डालना यार। अब ऐसा करें ना, इसको तोड़ दें। इसको तोड़ मैंने बिल्कुल नहीं इसको तोड़ना, मैं क्यों इसको तोड़ूं, मैं इसको जोड़ूंगी थोड़ा सा ये वाला डाल के एलपी की तरह। मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ खराब खाने को फिक्स करने वाली। सही करूँगा इसको। आपके गेस्ट आते हैं, वो खाना खराब करते हैं और आप ठीक करती हैं। नहीं ये अभी आपने तो खाना मेरे ख्याल से ठीक ही बनाया है, इस समय इस लड़के मैं- के ऊपर डाउट है कि क्या बना रहा है हमारा। मैं करूँ इसको फ्लिप? ये लो वेरी नाइस। ब्रेक आ गई नहीं। यार तुम देखो तो मैं कैसा बनाता वारिस था। बेग के वाहियात शक्ल के पराठे कोई देखे। तुम मेरे जैसा बना के दिखाना अभी। इतनी तो बातें कर रही ना। इतना मनहूस सा पराठा मैंने ये देखे जरा, ये इनका अजीब फुर्तीला सा पराठा जो है। ये पराठा है और यार देखो मैं कोई पराठे बनाने वाला बंदा लगता हूँ तुम्हें। नहीं आप सारे काम करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, ये आप दोबारा आउट ऑफ द बनेगा। वे जाके लोगों को मीडिया में भी गाइड करते हैं। को प्लेट ही दे दो यार। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये मैंने जो कुछ सीखा ना, प्लीज मैंने अपनी वाइफ से सीखा भी, वो करती है वो भाई कर रहा हूँ। मेरी औलाद ने तो बहुत ही अच्छा ऑमलेट तैयार कर प्लीज दिया। कैमरा को पैन कीजिए इसके ऊपर ऑमलेट को एंड सी मैंने कैसी परफेक्शन से बनाया है।
और ये देख लें और इस आपने बेचारे कितना अच्छा उसको फ्राई किया है। इस मस्कीन से पराठे हाय अल्लाह, जो आधा उस पे घी लगा हुआ है और आधा उस पे घी। यार तुम्हारा घी ठीक नहीं है, पराठा में ठीक मेरा घी ठीक नहीं है, मेरा कौन सा घी है? गाय का घी निकलता है, मैं तो नहीं। पराठा में ठीक बनाया, घी तुम्हारा ठीक नहीं है। मैं लग रहा है आज मैं आग लग जानी है। ये पराठे की शेप देखें आप। यार देखो नया बना रहा हूँ, देखो ये अच्छा वो तुमने बनाया, ये दूसरा मेरा। पराठा जरा देखें उसकी शक्ल, जिससे उन्होंने कहा था कि मैं आधा बनाऊंगा। ये प्लीज ये जरा यार अभी देखिए, बना रहा हूँ। ये देखें जरा हालत इसकी। इसी अभी बना रहा हूँ। वाहियात मोमेंट पे हम ब्रेक की तरफ मुझे जाएंगे और लग रहा है मैं किसी इस kindergarten की पराठे की शक्ल देख लें। अभी एक सेकंड है, नहीं आप सब होने रहे, ये आप ऐसा पराठा ये बना के दिखाएं मुझे अपने हाथ से, फिर मानूंगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक में मैं पराठे बनाऊंगी। अपना मॉर्निंग शो का थीम सॉन्ग बना दें और बस उसको प्ले करते रहें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस, माशाल्लाह, इतना ठहराव आवाज़ में, ब्रिलियंट। मतलब अभी सिंगर से पहले ही हमारा बच्चा आर्टिस्ट बन गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। आप भी अच्छा गाते हैं। थैंक यू। लेकिन हमने सोचा कि एक लंबी जुदाई के बाद जब बाप और बेटा साथ फिर से मिल गए हैं तो फिर से उनको उस जुदाई की याद दिलाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जुगल में अजीबोगरीब हरकतें तो हमने करनी होती हैं। बिल्कुल तो वारिस बेग साहब, आपका बेटा अभी अमेरिका में है। आप सोचे कि आपका बेटा अभी भी अमेरिका में है और आप उससे अपनी दिल की बात करना चाहते हैं। देखिए, आप हमेशा उसको फोन करके डांट के कहते हैं वापस आंदा है कि नहीं, मैं लत्ता भरना कि नहीं। अब हमने बात फर्क करनी है। नहीं अब तो फोन पे बात होती है। अब तो फोन भूल जाएं। आपने लव लेटर लिखना पुराने है। दौर में चले जाएं। पुराने दौर में चले जाएं। अपने उस दौर के आप और मैं हैं, इसलिए क्यूट ना बने आप। चलिए, अब हमने लव लेटर लिखना है अमार को, और अमार आपने अपने अब्बू को खत लिखना है, जो भी मतलब कोई दिल की बात करनी है। मैं रास्ते में पापा को ये कहता कि जो आपसे जुगन खाला करवा सकती हैं वो कोई नहीं करवा सकता पाकिस्तान में। तो हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं गलती शो हो पे आ गई गया। कि मैं इसको 15 साल पहले इंटरव्यू इसका मैंने दे दिया। हाँ। ये मुझसे बहुत बड़ी ये गलती मेरे है। ये अब मेरे झांसे में आ चुके हैं। चले आए, हम लव लेटर लिखने लगे हैं भाई बाप बेटे को। इससे भाई हम लिखवा लो ना। हमेशा जो मोहब्बत बड़े जुगन इससे लिखवा लो। नहीं, क्यों इससे लिखाऊं? आए जरा, हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। इधर आए। ओके, तुम अपना मैं अपना काम करूं। हाँ, आप अभी अमेरिका में हैं, अच्छा आप चीचा वतनी में हैं। ओके, मैं लिखता हूँ। अभी असल में मसला पता है क्या है? अच्छा, वारिस बेग एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, बल्कि जनरली जब इंसान इतनी मेहनत करके एक सर्टेन लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि आप अपनी सारी एक्सप्रेशन अपने म्यूजिक और अपने सॉन्ग्स को दे देते हैं, होता यह है कि जो एक इमोशनल एलिमेंट होती है ना, उसको थोड़ा सा आप साइड पे कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज वारिस बेग अपने बेटे के साथ अपने दिल की बात करें, वो बात कहें जो अक्सर कहने का सोचते हैं और फिर सिचुएशन नहीं बन पाती या मौका नहीं मिलता। अमार को हमने खुली छुट्टी दे दी है कि पुत्र तू जो लिखना लिख दे। जरा मैं भी देखूं। मैंने पहले उसका पढ़ लिया कि उसने क्या लिखा है, और ये देखते हैं। अच्छा, लिखा जा रहा है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मरला गुजर रहा है। मेरे ख्याल से हम जरा किचन में जाके एक झांकी मार लेते हैं कि किचन में बनॉफी पाए जो बन रहा है, बनाना टॉफी पाए जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बन रहा है। इधर हम जरा एक झाती डालते हैं। नाजिश, क्या किस तरह हमने बनाया है इस पाए को? हमने सबसे पहले कैंडी बिस्किट्स लिए, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर शुगर बटर ऐड किया, उसको क्रश करके, उसके बाद इसके नीचे लेयर लगाई हमने, फिर बनाना की लेयर्स लगाई। अच्छा। उसके ऊपर विप क्रीम और रेगुलर जो हमारी क्रीम होती है, हैवी क्रीम, उसको विप करने के बाद हैवी क्रीम को अंदर मिक्स किया, देन शुगर पाउडर मिक्स किया, उसको हमने फिर लेयरिंग करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर टॉफ़ी कैंडी, कैरमल जो भी हम बनाएंगे, यस, उसको हम करके इसके ऊपर गार्निश करेंगे इसकी। अच्छा, अभी इसके ऊपर एक कैरमल का लेयर भी जाना है। Yes, तो वो caramel कैरमल का लेयर किस चीज़ से बनता है? शुगर, आप शुगर लें, इजीली पैन में उसको रखें, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करें। जब वो ब्राउन हो जाएगी शुगर, उसके अंदर आपने लाइट सी क्रीम ऐड करनी है, उसको अच्छी से थोड़ा सा कुक करेंगे, ठंडा होने देंगे। जब ठंडा होने देंगे तो वो कॉफ़ी कैंडी की तरह बिल्कुल उसकी लेयरिंग बन जाएगी। देन आप उसके ऊपर इस पे डाल देंगे। तो तब तक हम इसको जो है फ्रीज़र में डाल देते हैं ताकि ये कूल डाउन हो जाए। और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम इसकी लेयरिंग बना के इसके ऊपर डालेंगे और बनाना टॉफ़ी पाए आपके साथ शेयर करेंगे। लो जी, अमार साहब ने तो इतना छोटा खत जिंदगी में कभी किसी ने अपने। मैंने अमेरिका रह के एक चीज़ सीखी है कि काम की बात करनी चाहिए, बस सीधी सीधी, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट। अच्छा, तो मतलब ये आपके दिल की बात है? मेरे दिल की बात, ये दिल की बात नहीं है, मुझे बीमार पड़नी है, बट जस्ट फॉर फन। उधर देखो कि उधर खताबत हो रही है। उफ, मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया उर्दू पढ़े हुए।
तो अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी मामा तुम्हें बहुत मिस करती हैं। अच्छा। तो पता नहीं शायद ये भी मिस करते हैं कि नहीं। अच्छा, कितने एक्सप्रेसिव हैं, बिल्कुल मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। देखो, एक तो होता है ना कि बताना कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, जो बाप प्रैक्टिकली बताते रहते हैं। जी, जी। क्या व्हाट डू यू कॉल योर फादर? अब्बू, पापा? पापा, डैड। हाँ, अच्छा, तो डैड जो हैं क्या वो आपको मतलब बताते हैं कि बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जिस तरह माएँ करती हैं? मामा बहुत एक्सप्रेसिव, वो हग्स एंड हाँ, किसेस वो तो कचीचियों वाला प्यार कचीचियों वाला, करती है ना, मतलब उनको वो तो- ऐसे वो तो- बैठे बैठे लाड, मेरा पुत्र, मेरा माँ माँ। सदके, हाँ। पापा का थोड़ा डिफरेंट सीन है। पापा अप्रिशिएट करते हैं एब्सोल्युटली, मगर वो भी लेकिन जरा फॉर्मल है लफ्ज में, क्योंकि मुझे असल में इनको इतने नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं ना, Absolutely. प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब से मिली है वैसे ये बदल गए हैं और ज्यादा सोबर हो गए। उनको ये पता है कि जो मैं एक उनका बात बताऊं, compliment- मुझे अमेरिका में भी मैं यही तो कह रही हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। मैरीलैंड में मुझे भी अवार्ड दिया जब हम वहाँ पे थे, गवर्नर ऑफ मैरीलैंड में। मेरी उस पर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वो अवार्ड भी हमने देख रहे हैं। अभी वो एक लंबा सा प्रेम पत्र अपने बरखुरदार के लिए लिख रहे हैं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आके आपके साथ नहीं, खत्म करें ना लेटर, लेटर तो खत्म करें, वो बीच में को आधा पत्र भेजेंगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा पढ़ के कि अब पापा ने बाकी का क्यों नहीं लिखा। जो मेरा लेटर है वो पढ़ के पापा परेशान हो जाए। इंशाल्लाह जी। हमारी कोशिश यही है कि इनके अंदर से हम कुछ इमोशंस और सेंटिमेंट्स निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाप बेटा ब्रेक के बाद अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे और फिर अमार का एक सॉन्ग भी हमने लेना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है, खतो किताबत भी हो गई ब्रेक से पहले। तो अब ऐसा करते हैं कि खतूत पढ़ते हैं एक दूसरे के लिए। पहले आप आ जाए, नहीं बल्कि आप रुक जाए जरा, पहले आप आ जाए क्योंकि मार पिटने से पहले हम ये काम कर लेना। आप चाह रही है कि मुझे लाइव ऑन एयर हाँ। पापा से मार पड़े। अच्छा, सलाम डैड। सलाम डैड। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इंग्लिश में लिखा ना, हाँ चले बताइए। आई हैव फाउंड माई सेल्फ अ वाइफ। मैं अपने लिए बीवी ढूंढ चुका हूँ। टू द पॉइंट, सीधी बात। अच्छा ठीक है। प्लीज सेंड मी 3 डायमंड सेट्स 3 डायमंड के सेट for her for her with your blessings। अच्छा हाँ, देखिए Blessings भी जरूरी है। 3 डायमंड के सेट और साथ में ब्लेसिंग, या मैं ब्लेसिंग दे सकता हूँ या डायमंड दे सकता हूँ। या चपेड़ मार अच्छा सकता अच्छा, हूँ। आपने एक्सप्रेशन पे गौर करना है। ओह ओह ओह, एंड एक बाद में ख्याल आया। हाँ ओह एंड 6 बेडरूम लेक हाउस हाँ, के 6 bedroom लेक का ना, हाउस पे कि ताकि जब बच्चे भी हों आगे से और फिर कभी बिल्कुल, गेस्ट भी आए, आप लोग भी कभी विजिट कभी कर सकते हैं। visit हाँ, करना है। भाई बहन भी आते ये हैं। सारा जो तुम्हारा For my wife and I. इट्स नॉट अ See- लेक हाउस, इट्स अ फेक लेटर। See you soon, your son अमार बे। अमार पे। इसलिए तो वापस बुलाया मैंने। इसीलिए वापस बुलाया। अच्छा चले, उसने तो अपने दिल मैं की बात कह दी आपको। आइए, दिल की बात ही मजाक मैं नहीं। भी आ जाऊं? हाँ आ जाओ। मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम अम्मार, मुझको तेरा खत जो मिला है, हर लफ्ज में चेहरा तेरा है। यानी कि वो जो उसने आपको खत लिखा है उसके रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा, मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। कागज में भी खुशबू तेरी ही फील कर रहा नहीं, हूँ, वो उसकी होने वाली बीवी की थी। और तुम्हारी मामा तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं, करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्द वापस आओगे। हमें सबको तुम्हारा इंतज़ार है कि तुम इस ईद पर ज़रूर आओगे। उम्मीद करता हूँ इस ईद पर हम सब इकट्ठे होंगे। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी और कामयाबी अता करे। Love you, your son. आमीन। योर फादर नॉट योर सन। जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सदके जाऊं। अच्छा, वो चिपट है बाप को और बाप जो है ना वो ये अकड़ा हुआ। ये जो Awkward moment। पाकिस्तानी फादर की प्रॉब्लम है ना, बेटा गले लगा रहा था बाप ही बात सुनो, उसने बातें ऐसी की हैं। कैसे करके। अच्छा, तो अमार अब मेरे ख्याल से कुछ गाने की तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से ये बता दो कि हॉलीवुड में गाने बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 songs, right? 2 independent आपके and 1 yours. मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं मेरे पापा और मेरा छोटा भाई मारूफ, हम साथ गए। इट वाज हमने काफ़ी फ़न भी किया, बट बहुत प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पे। स्टूडियो सेट्स प्रॉपर तरीके से हायर करना। उनमें से जो फर्स्ट सॉन्ग था मैंने उसको शूट किया अपने पापा को, और हमने इकट्ठे मिलके ये जो अभी परफॉर्म करने लगा हूँ ये वाला। एंड देन देयर इज एक और स्पेशल एक फादर सन डुओ। इसकी जो मॉडल है वो भी बड़ी, वो उसने किसकी थी? इस गाने में जो बहू अच्छा। इस विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल को मैं बहू नहीं बना सकता। नहीं, उसी को तो बहू बनाना चाहिए, सारी जिंदगी खुश रहो। मतलब कि सारी जिंदगी मैं नहीं, मेरे घर वाले, मेरे मैं तुम्हें बहुत हमसाए अच्छा सारे खुश मशवरा दे रहे। रही हूँ बेटा। ये वाली खाला जो है ना तुम्हें वो मशवरा देगी जिसमें तुम खुश रहोगे। मैं नहीं खुश रहूंगा। बाकी वो मशवरा देंगे जिनमें ये खुश रहेंगे। मैंने अपने बच्चे को खुश रखना है। मेरे दोस्त यार भी खुश रहेंगे इस हाँ, चक्कर में। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक मैं valid अकेला point खुश है। रहना चाहता हूं। हाँ, अकेला खुश रहना। चलो ठीक है, फिर So मैं this तुम्हारे ये लिए- सॉन्ग
मैंने वहाँ पे शूट किया. आई होप यू लाइक इट. अच्छा, एंड बाय द वे जो सॉन्ग्स अमार ने बनाए हैं और जब इनकी वीडियोस रिलीज होगी तो व्यूअर्स, हाँ, ये हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आके उनको रिलीज कीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियोस भी दिखाएं और साथ में सॉन्ग्स तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन देखिए अब ऑडियो विजुअल जमाना है, जब दिखने में मजे की चीज मिलती है तो सुनने का उसका और ज्यादा मजा. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. मुझे पापा ने कहा था कि आप लाइफ में आपका फर्स्ट इंटरव्यू जुगन करेंगे इंशाल्लाह. वो भी हुआ था और वो लॉन्च भी इंशाल्लाह हम इधर ही करेंगे इंशाल्लाह. ओवर टू यू माय डार्लिंग. अब हम आपको सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. बोरजान सिर्फ जूते नहीं बेचते बल्कि एक वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेंडी बैग्स भी हैं जो इनके पास होते हैं. उसके अलावा कैजुअल वेयर ज्वेलरी है, कलरफुल स्कार्फ्स हैं और मर्दों की एक्सेसरीज भी हैं. बोरजान की एक वाइड ऑनलाइन प्रेजेंस है. कस्टमर्स जो हैं वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं बोरजान की वेबसाइट पे www.borjan.com.pk पे. कस्टमर्स जो हैं अगर उनके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं बोरजान को थ्रू द सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बोरजान शूज़ के नाम से, और आपको असिस्ट किया जाएगा हेल्पलाइन के थ्रू. उसके अलावा गिग जो है वो बोरजान की सब ब्रांड है. मर्दों के फॉर्मल शूज़ हैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मल अटायर को. स्लिप ऑन्स और लेसअप्स जो हैं वो ऑफिस, वेडिंग्स और इनफॉर्मल जगहों पे भी पहने जा सकते हैं. कुछ तहफ़ हैं. अमार आपके लिए बोरजान की तरफ से एक, हाँ जी आइए, ये आपके लिए एक गिफ्ट है और वारिस बेग साहब आपके लिए भी एक गिफ्ट. अमार को नहीं मैंने पकड़ाया, आपकी वाइफ की बर्थडे है तो हम आपको ये उनके तरफ से एक गिफ्ट देना चाहेंगे बोरजान ने, और एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी अपनी सहेली के लिए. आइए ज़रा वो भी आप तक मैं पहुंचा दूं. एक अमानत, आपको पता है मैंने अपनी स्किन केयर की लाइन शुरू की है नूर, तो ये भी आपकी वाइफ के लिए, आपके लिए नहीं है. आपको आज खुशी दे रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतना, ये मुझे पता आपकी प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छी जा रही है इसलिए ले रहा हूँ, वरना मैं लेता नहीं. ट्राई जरूर करना है हमार, बल्कि आप मुझे सच्चा फीडबैक देते रहे. बाय द वे माय प्रोडक्ट्स आर फॉर मेन एंड वुमेन, दे नॉट, इट्स नॉट अ वुमेन्स लाइन, बिकॉज़ ऑर्गेनिक चीज़ों का फायदा ये होता है कि मर्द औरत दोनों यूज कर सकते हैं. अच्छा, अब एक मेजर काम आप दोनों से करवाना है और वो ये है कि प्रोग्राम की क्लोजिंग में हम यूजुअली फैंस के लिए पैगाम लेते हैं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो मैं चाहूँगी कि एक दूसरे को क्या कहना चाहेंगे. कोई ऐसी बात जो कभी नहीं कही, जो दिल में थी, आज व्यूअर्स के सामने, दुनिया के सामने कह रहे हैं. बस यही कि वैसे तो इसको मैंने कभी नहीं कहा कि जो रास्ते इसने चुना है इसके लिए इसको हमेशा ऑलवेज मेहनत करनी पड़ेगी. अगर ये चाहता है कि उस मुकाम पे जाए जो जहाँ कोई ना कभी पहुँचा हो, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. वो हमारे कायद भी ये कह गए, काम काम काम, सिर्फ काम, इसी को फोकस कर ले. डू यू थिंक कि अमार अपने आप को एक लेजेंड के लेवल पे, एक लिविंग लेजेंड के लेवल पे लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए से क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो अपनी जगह, और सच्चाई से जो भी काम करे सच्चे दिल से, सच के दिल से करे, तो फिर इंसान कभी भी नहीं रुकता. अल्लाह ताला उसके साथ हो जाते हैं. अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं. व्हाट अबाउट यू? देखो, अब्बू ने बड़ा पुश करके आपको बुलाया पाकिस्तान, ठीक है आपका दिल भी था आने का, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि जब आप बाहर रह रहे होते हो तो एक कन्वीनियंस होती है, आप अपने अंदाज से ज़िंदगी जी रहे होते हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल अपने करियर पे फोकस करें तो आप करियर पे ही फोकस कर रहे हैं. दोस्तों यारों में थोड़ी देर बैठ लिया और फिर काम ही चलता रहता है. लेकिन जब इंसान पाकिस्तान में होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, बड़ी जगहें होती हैं जहाँ पे जिस तरह अब्बू को मैरीलैंड में अभी ऑनर दिया गया, तो डेफिनेटली आपको भी जाना पड़ा होगा, भाई को भी जाना होगा, खुशी से गए होंगे. लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए कमिटमेंट्स बहुत बढ़ जाती हैं काम के अलावा. बिल्कुल. और बंदा थोड़ा सा डिफोकस हो जाता है क्योंकि हम एक बड़ी मिलनसार कौम है. हाँ जी. अब हर जगह योर फादर इज इनवाइटेड, योर मदर इज इनवाइटेड, ऑब्वियसली एक लेजेंड है. जब जाते हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि जी बच्चों को भी लेके आए, और जो ऑब्वियसली एक तरह से गद्दी नशीन है अगला, उसको भी वो लेके आए साथ. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फादर? कभी मौका नहीं मिला ऐसे बताने का, बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में सब कुछ है. आई जस्ट वांट टू मेक देम प्राउड. उन्होंने इतनी मेहनत किया हमारे ऊपर, सो आई थिंक मेरा टाइम है उनको रिटर्न करने के लिए वापस. तो मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा स्लैक कर देता हूँ बीच में, बट मेरी कोशिश होती है कि अपने मम्मा पापा को, क्योंकि आज जो भी उनकी वजह से हूँ, तो उनको प्राउड करूँ. एंड अब पापा ने बहुत मेहनत की है, मैंने उनको सारी ज़िंदगी देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है. जब हम छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, पापा
शो करते थे मुल्तान से, कभी एबटाबाद से, सुबह रात को गए हैं शो करके, सुबह तक वापस आ गए और हमें स्कूल छोड़ा है एंड देन घर आके फिर अपनी नींद पूरी किया है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें बन के मुझे हॉन्ट करती हैं। इस एज पे आके हमें एहसास होता है, बिल्कुल। जब छोटे होते हैं ना, तो इसलिए लाइक माय फ्रेंड सेड यस्टरडे कि देखो तुम माँ हो हमजा की, तुम उसकी दोस्त नहीं हो। जब तुम माँ बन के आगे चलोगी तो दोस्ती यारी जो है वो बाद में हो ही ऐसी जाएगी। है। ओके गाइस, आपका जो डुएट है हम वो सुनना चाहेंगे। द फ्लोर इज योर्स गाइस। और Are you gonna join us? I will that would be amazing. ही विल जॉइन यू। मेरा की आप तो आ जाए। मैं बाद में आऊँगा। वो अच्छा मैं बाद पापा की एंट्री बाहर। पापा की एंट्री बाद। ओह डियर, अगर आपको देख के जाऊंगा तो और सुर अच्छे हो जाएंगे, आई मैं सच एक्सप्रेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। रेडी?